अभी मत चलाइए, अपना अभी मत चलाइए। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग एक टनल वायरिंग बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये हम और हमारे जितना भी टीम मेंबर है सब मिल के बना रहे हैं। फिलहाल हमारे बोर्ड पे हमारे अरुण भैया अभी हम सबसे पहले टनल वायरिंग का डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमें कितना बल्ब लगेगा आइए देखते हैं। टनल वायरिंग के लिए हमें स्विच का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे हमने 5 स्विच दिया है। टू वे स्विच में हमेशा 3 पॉइंट होता है। में आएंगे ये हो गया, हमारे 5 स्विच लिया है। 5 स्विच लिए। इसमें कितना बल्ब लगा है? इसमें कितना बल्ब लगा है ये बता दीजिए। 5 स्विच लगा है, जिसमें हमारा उसका स्विच है तो उससे एक कम बल्ब लगता है। हाँ। 5 स्विच यूज करेंगे, इसमें हमें 4 बल्ब लगाएंगे। प्रैक्टिकल वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। हाँ, टनल वायरिंग करके आप लोग डायरेक्ट दिखाएंगे। फिलहाल आपको डायग्राम बना रहे हैं हमारे अरुण भैया, डायग्राम दिखा रहे हैं आपको। ये फेज आ गया। कंडीशन तो आप लोगों को अरुण भैया समझा दिए। अब मैं इसका सारा कुछ ई करके बता देता हूँ कि आखिर ये ऑन किस टाइप से होता है। ये जो टू वे स्विच है ये किस तरीके से काम करता है। तो टू वे स्विच में जब भी देखेंगे ये बीच वाला कॉमन होता है, इसमें आपका बल्ब रहता ही रहता है, बल्ब का कनेक्शन होता है इसमें। एंड ये जो न्यूट्रल होता है और ये फेज होता है, ये न्यूट्रल फेज में हमेशा एक में आपका जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि नहीं, कॉमन से एक जुड़ा हुआ रहता है, जो कंटिन्यू रहेगा। ये हो गया आपका कंटिन्यू हो गया, इधर ऑन हो गया। इससे ऑन होने के बाद जैसे कि तीनों हम न्यूट्रल से ऑन कर रखे, ठीक है। ये ऑन कर दिया तीनों को, हमेशा एक से एक जुड़ा रहेगा। ये मतलब ये टू वे स्विच का ये कंडीशन है कि हमेशा तो एक के साथ जुड़ा रहता है। तो जैसे कि आप लोग पता चल गया होगा कि ये जो बल्ब है ये सारे बल्ब में आपका फेज मिल गया है। जैसे कि सारा का सारा फेज आप लोगों का बल्ब में मिल गया है। एंड इसको न्यूट्रल जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप बल्ब को जला नहीं सकते। तो न्यूट्रल देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो टू वे स्विच का जो ई है जो कि फेज से इसको हम काट करके एंड इसको न्यूट्रल में हम जोड़ते हैं, ठीक है। एंड ये न्यूट्रल में जोड़ दिया तो न्यूट्रल मिल गया इसका। और ये देखिए फेज इसका यहाँ से मिल रहा है और इसके मुताबिक से इसके वजह से मतलब ये बल्ब जल गया, क्या कि फेज से मिल रहा है और न्यूट्रल आपके यहाँ से मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जो फेज है ये फेज को हम फिर यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल देते ये वाला बल्ब जो है ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा, ये वाला बल्ब जो है ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा। इसके लिए क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है कि यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है इसका और फेज यहाँ से मिल रहा है। और इसका जो न्यूट्रल मिल रहा था यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से फेज जो मिल रहा था वो फेज कट के न्यूट्रल में आ गया, इसलिए दोनों न्यूट्रल्स में जलता नहीं है, इसलिए ये ऑफ हो गया ये जल जाएगा। इसी कंडीशन में दोनों मतलब सबको यूज करेंगे। जैसे कि इसको हम की करिए और इसको फिर न्यूट्रल में डाल दें, ठीक है। न्यूट्रल में डालने के बाद ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। इसी कंडीशन में सारा कुछ होता है, इसका काम होता है। और जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता है कि जैसे आप किसी टनल में पार हो रहे हैं, अगर आप किसी भी टनल में पार हो रहे हैं तो इस तरीके से आप मतलब आगे बढ़ने के लिए आपको लाइट की जरूरत होता है। और इसी तरीके से टनल वायरिंग इस तरीके से होता है ताकि आप आगे जाकर के आगे का बल्ब जला सकते हैं। फिर आगे आप जैसे बढ़ेंगे उसके बाद आगे वाला बल्ब ऑन करते हैं, पीछे वाला ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, वायरिंग करेंगे, आपको ये सब चीज सारा चीज दिखाएंगे प्रैक्टिकल में। तो आगे बढ़ेंगे। अभी मत चलाइए, अपना अभी मत चलाइए। कैसे हैं आप लोग? किया है चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया। शर्ट किया है, ये मजा आएगा। हाँ
को अरुण भैया बताएंगे। चलिए, और अरुण भैया थोड़ा सा बता दीजिए आप डिटेल में। जैसे हम जिस तरह हमने डायग्राम में शो करके बताया था, उसी तरह हमने कनेक्शन भी किया है। जैसे कि हमने बताया था कि हमने 5 स्विच का यूज़ किया था, हमने 5 स्विच का यूज़ किया है 2 वे स्विच का, और हमारे साथ 4 बल्ब इसमें जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए कंडीशन 1 2 3 4 बल्ब है, 1 2 3 4 5 स्विच है। कंडीशन हमने क्या कहा था, जैसे हम टनल में एंट्री करते हैं तो जैसे स्विच ऑन करेंगे हमारा पहला बल्ब जल रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका आगे बढ़ते हैं तो हम जैसे दूसरा स्विच को ऑन करते हैं, हमारा पहला जो पिछला बल्ब है वो ऑफ हो जाता है, आगे वाला बल्ब ऑन हो जाता है। इसी कंडीशन के साथ जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब आगे बढ़ता बल्ब जलने लगता है, पिछला बल्ब ऑफ हो जाता है। फिर सेम कंडीशन वही आता है, जैसे भी स्विच को ऑन करते हैं, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है इसलिए इसको, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, हमारा बल्ब ऑफ हो गया, हम टनल से पार हो गए। इसी तरीके से आप लोग इसको अगर आगे से भी एंट्री करेंगे या पीछे पीछे से भी एंट्री करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा। एंट्री करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा वो। पकड़ो तो पीछे से भी ऑन किए, करते हैं। ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया। कनेक्शन हमने दिखा दिया है, ये हमारा टनल वायरिंग केस वायरिंग है। डायग्राम के साथ हमने प्रैक्टिकली बताया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो हॉस्टल वायरिंग के थ्रू रहेगा। हॉस्टल वायरिंग में कैसे कितना स्विच लगता है, कितना बल्ब रहेगा, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग इस टनल वायरिंग को कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। फिलहाल हमसे कांटेक्ट कीजिए, एंड आप लोगों को यहाँ पे फ्री एडमिशन हम लोग दिलवाएंगे। ये हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।